नमस्कार, भारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को मतदान होना है। कांग्रेस हार तो बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 2019 में 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है। कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी की राह काफी कठिन नजर आ रही है। हरियाणा की कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के साथ कांग्रेस खेला कर सकती है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करके मैदान में उतरी है। आप एक तो कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोनों ने 9 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। कांग्रेस अभी गुरुग्राम लोकसभा पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई है। जिन 8 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा की है उससे बीजेपी के लिए चुनाव अब राह कठिन दिखाई दे रही है। सबसे बात करते हैं रोहतक लोकसभा सीट की। रोहतक से मौजूदा सांसद बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार घोषित किया है। दीपेंद्र हुड्डा 1 महीने से ज्यादा समय से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। रोहतक लोकसभा सीट से अभी INLD और JJP ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। रोहतक लोकसभा क्षेत्र को हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है। देश की आजादी के बाद पहली बार चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा के दादा रणधीर सिंह हुड्डा ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। फरीदाबाद लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी पार्टियों ने अपने खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। अब इंतजार है आधिकारिक रूप से मैदान में उतरने की। नामांकन के साथ ही निर्दलीय और अन्य पार्टियों के प्लेयर की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। फिर मुकाबले का रोचक बढ़ाने लगेंगे। जिन 5 दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं उनकी रणनीति, इसमें सोशल इंजीनियरिंग तो है ही, लेकिन जातिगत गुण भाग भी कम नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी पहले विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को पटकनी दे चुके हैं। बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर के सामने हैट्रिक लगाने वह वेटरन प्लेयर महेंद्र प्रताप सिंह के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है। इनेलो BSP और JJP के प्रत्याशी पहली बार लोकसभा चुनाव में पुराने दिग्गजों के सामने हैं। उनके पास राजनीतिक तौर पर खोने को कुछ नहीं है। अब बात करते हैं हिसार लोकसभा सीट की। यहाँ बीजेपी ने निर्दलीय विधायक और सरकार में मंत्री रणजीत चौटाला को बीजेपी में प्रत्याशी भी बनाया है। कांग्रेस ने इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश JP को मैदान में उतारा है। हिसार लोकसभा सीट पर बीजेपी ही नहीं कांग्रेस के लिए भी चुनौती होने वाली है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।